ईश्वर को शत नमन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी का भला करो। आज 12 नवंबर 2020 गुरुवार का दिन है। सुबह को 7:30 बज चुके हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर सभी प्राणियों का कल्याण करे। हमारे पास हमारे कुछ शुभचिंतकों की यह बात आई है कि आप के वीडियो में ज़्यादातर एक ही बात की पुनरावृत्ति होती रहती है और वो कई बार होती है कि ईश्वर सबका भला करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये बार बार जब आप कहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक कहते हैं और आपकी जो बातचीत होती है, जो आप बोलते हैं, जो आपके विचार होते हैं, वह इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। हमने कहा जी हाँ, अब जो अंदर विचार रहेंगे अभिव्यक्ति तो उसी की होगी। फिर मैंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर उनको समझाने की कोशिश की कि जो जिसका प्रिय होता है उसको पालता है, पोसता है, संवारता है, उसकी कद्र करता है, उसके लिए बहुत कुछ करता है। माता पिता बार बार अपने बच्चों को लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, उनके अच्छे के लिए बहुत से जतन करते हैं। हर इंसान बार बार अपने प्रियजनों को, उन लोगों को जिनको सम्मान करते हैं, जिनका आदर करते हैं, उनके प्रति बार बार सम्मान, प्रेम, स्नेह करते हैं। ईश्वर भी यही करता है। फिर आगे चल करके हमने उनको ये भी समझाने की कोशिश की कि यदि हम स्वयं अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि जब से हम होश संभालते हैं, हम सदैव अपने आप को तन से, मन से, धन से, विचारों से स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये रहती है कि हमारे अंदर सद्गुणों का विकास हो और इसके लिए स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हम अपने आप को हमेशा संवारते रहते हैं, संजोते रहते हैं। ये सब वह व्यक्त करता है जिसके संस्कार, जिसके प्रारब्ध, जिसके कर्म आध्यात्मिक हों और सकारात्मक हों। हम अपने शरीर को, अपने मेंटल स्टेटस को हेल्दी बनाए रखने के लिए तमाम क्रियाएं करते हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे अंदर ईश्वर ने हमको ये प्रेरणा दी है और अनुभव से ये ज्ञान मिलता है कि अपनी बात को
बार बार कहने से, बार बार दोहराने से उस बात में शक्ति आती है और बात अगर आध्यात्मिक दृष्टि से मानव कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए कही गई है तो उसकी पुनरावृत्ति जितनी ही बार की जाए उतना ही अच्छा है। सोचने और समझने की बात है कि सूर्य रोज़ निकलता है, हमें उसकी रोशनी रोज़ चाहिए। चंद्रमा रोज़ निकलता है, उसकी शीतलता हमें रोज़ चाहिए। हम रोज़ जीवन जीते हैं, रोज़ भोजन लेते हैं, रोज़ सोते हैं, ये सब हम रोज़ करते हैं। क्या हम इससे बोर हो जाते हैं? जब इससे नहीं बोर होते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी बात को बार बार दोहराया जाए तो इससे बोर होने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम ये बार बार कहते हैं कि ईश्वर सभी का कल्याण करे, ईश्वर सभी का कल्याण करे, ईश्वर सभी का कल्याण करे, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलनी चाहिए। और यदि हम इससे बोर होते हैं तो हमें अपने अंदर देखना होगा कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को कहीं कमज़ोर तो नहीं पाते हैं। ऋषि मुनि तपस्या करते रहे जंगलों में, ऐसा हम सभी जानते हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष तक एक ही कार्य करते रहे, समाधिस्थ हो जाते थे। श्री राम, जय जय राम के अखंड कीर्तन 24 घंटे के लिए होते थे, अभी भी होते हैं। अखंड पाठ चलते हैं भगवान के। क्या उससे हम बोर हो जाते हैं? हमारे केवल कहने का ये आशय है कि जहाँ से हमको शक्ति मिलती है, जहाँ से हमको ऊर्जा मिलती है, जहाँ से हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है, वहाँ पर हमें अपनी अभिरुचि को बनाए रखना चाहिए और उस अच्छाई में बुराई नहीं खोजनी चाहिए। जब भी हम कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। बार बार चींटी चढ़ती है, गिरती है, गिरती है, चढ़ती है, चढ़ती है, गिरती है। और कहा गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हमें तो बार बार सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश कराना है, आध्यात्मिक ताकत को अपने अंदर प्रवेश कराना है, प्रेम को अपने अंदर प्रवेश कराना है, सत्य को अपने अंदर प्रवेश कराना है। लोगों की भलाई के लिए हमें सतत जागरूक रहना है और लोगों की भलाई करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी है, बार बार ईश्वर से प्रार्थना करना है, बार बार अच्छे कर्मों को करने से हमारे प्रारब्ध, हमारे संस्कार पवित्र होंगे, जीवन में सद्गुणों का विकास आएगा। इसलिए हम इस दृढ़ मत के हैं
कि अच्छी बातों का बार बार दोहराया जाना व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, व्यक्तित्व में शक्ति आती है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार मेहनत करने से, बार बार अच्छी बातों को सुनने से, बार बार सत्कर्म करने से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसका फैलाव चारों तरफ होता है। इसलिए हमारा अपना विचार है कि कभी भी अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छे वातावरण से हमें अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि राम राम का जाप या ईश्वर का जाप 108 बार करिए, हजारों बार करिए, मन में हमेशा जाप चलता रहे। तो ये पुनरावृत्ति संत महात्मा क्यों कहते हैं करने के लिए? यदि हम सोचेंगे तो हमें ये ज्ञान मिलेगा कि वो इसलिए कहते हैं कि जिससे हमारा चित्त, हमारा अंतर्मन काम क्रोध मद लोभ से दूर हो जाए और सत्य प्रेम करुणा के नज़दीक रहे। अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए हम पुनः ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ईश्वर सभी का कल्याण करे। यह विचार, ये बात कि ईश्वर सभी का कल्याण करे, ईश्वर सबका भला करे, अगर 24 घंटे में जितनी भी बार हमारे अंदर आता है, इन विचारों के आने से हमारी शक्ति बढ़ती है। इसलिए जो कोई भी हमारी इस बात को उचित समझते हैं वो ऐसी धारणा बना लें, अपने आप को संकल्पित कर लें कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी सोच, हमारी बोली सब कुछ मीठी होनी चाहिए, दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। इसी में अपना भी कल्याण है और सभी जीवों का कल्याण है। इसलिए हम पुनः ईश्वर से यही कहेंगे कि हे ईश्वर, सभी का कल्याण करो, सभी का भला करो, सभी को सद्बुद्धि दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह भी बात हमारे सामने आई है कि हम बोलते हैं तो काफ़ी देर तक बोलते रहते हैं। हम ऐसी कोई बात तो नहीं बोलते है ना जिसमें कहीं से भी नकारात्मकता दिखाई दे। आध्यात्मिक बातों की या सकारात्मक बातों की चर्चा ज़्यादातर हमसे होती है और
चूँकि अंदर से दिल कहता है कि ईश्वर सभी का कल्याण करे, इसलिए इसी की इर्द गिर्द, इसी को केंद्र बिंदु मान करके हम बोलते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सब जीवों का कल्याण करे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।